नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लिमिप्राइड टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, और इस दवा को कौन कौन सी दवाओं के साथ बिल्कुल काम में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। ग्लिमिप्राइड एक एंटी डायबिटिक ग्रुप की दवा है जो कि सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है। ये हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित हो जाता है। ये दवा मार्केट में 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम व 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, ग्लिमिप्राइड टैबलेट का सबसे फेमस ब्रांड है सनोफी अवेंटिस की एमेरिल टैबलेट। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, वो है सिप्ला लिमिटेड की ग्लिमसिप टैबलेट, सन फार्मा की ग्लिप्राइड टैबलेट, माइक्रोलैब्स की डाइप्राइड टैबलेट आदि। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम जान लेते हैं ग्लिमिप्राइड टैबलेट के उपयोग के बारे में। इस दवा का प्रयोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि अधिकतर 30 से ऊपर एज वाले मरीजों में देखी जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटस को जनरली सामान्य भाषा में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाना भी कहते हैं या फिर शुगर भी कहते हैं। इस दवा का प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए मरीज को उचित डाइट व एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी रहता है, जिससे मरीज को अच्छे से फ़ायदा मिल सके। अगर हमारे शरीर में पेनक्रियाज की बीटा सेल से सेक्रेट होने वाला इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, तो रक्त के अंदर मौजूद ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इसी कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बहुत ही अत्यधिक ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर के अन्य अंगों जैसे आँख, लीवर, किडनी, हार्ट आदि को भी प्रभावित करने लगता है तथा शरीर में कहीं भी जगह होने वाला घाव भरने में बहुत ही समय लगता है। अतः समय पर दवा के माध्यम से, उचित डाइट के द्वारा तथा एक्सरसाइज व योगा के माध्यम से ब्लड शुगर को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक रहता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए व इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए ग्लिमिप्राइड टैबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इस दवा का उपयोग कई बार डॉक्टर द्वारा अन्य दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन टैबलेट, ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन व वोगलीबॉस टैबलेट के रूप में भी किया जाता है। अगर हम ग्लिमिप्राइड टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो सामान्यतः डायबिटिक मरीज को ये दवा 1 मिलीग्राम की टैबलेट की स्ट्रेंथ में दिन में 1 बार से लेकर 2 बार तक दी जा सकती है। इस दवा को सुबह नाश्ते के साथ में या फिर सुबह के भोजन के साथ में लिया जाता है। डॉक्टर मरीज की शुगर लेवल के अनुसार इस दवा की डोज को 1 मिलीग्राम से बढ़ाकर 2 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम तक भी दे सकते हैं। इसकी अधिकतम डोज 8 मिलीग्राम पर डे तक दी जा सकती है। अगर हम इस दवा के इंटरैक्शन के बारे में बात करें, यानी कि इस दवा को कौन कौन सी दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, तो वो है एंटीबायोटिक दवा जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन व लीवोफ्लोक्सासिन टैबलेट, एस इनहिबिटर जैसे कि एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल टैबलेट, फंगल इन्फेक्शन की दवा जैसे कि फ्लूकोनाजोल व कीटोकोनाजोल टैबलेट तथा एस्पिरिन के साथ इसे नहीं लेना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दवा ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। वैसे तो ग्लिमिप्राइड टैबलेट का कॉमनली साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी अगर दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाना। इसके कारण मरीज में नोजिया होना, स्वीटिंग होना, वीकनेस होना आदि रह सकता है। इसके अलावा हेडेक यानी कि सिरदर्द होना, सडनली वेट गेन होना आदि भी रह सकता है। ये अथवा इनके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट मिले तो इस दवा का सेवन तुरंत बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ग्लिमिप्राइड टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।